क्लास हुआ था, दैट वाज इंट्रोडक्शन क्लास, जिसमें हमने माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल के बारे में बताया था। और हमने ये बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर में अभी जो करंट वर्जन चल रहा है वो क्या चल रहा है, डेटाबेस का क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका चर्चा आज हम करने वाले हैं। कितने टाइप के डेटाबेसेस होते हैं उसका चर्चा आज हम करेंगे। लास्ट टाइम लेक्चर में हमने सॉफ्टवेयर एसक्यूएल का इंस्टॉल कैसे होता है, डाउनलोड इंस्टॉल कैसे होता है वो सिखाया था, लेटेस्ट 2022, और वो मैंने अपने सिस्टम में इंस्टॉल भी कर लिया है। और आज आपको बताने वाला हूँ कि डेटाबेस होता क्या है, डेटा क्या होता है, डेटाबेस को हैंडल कौन करता है, डेटाबेस में रो एंड टेबल्स कॉलम्स क्या होते हैं, कितने टाइप के सिस्टम डिफाइंड डेटाबेसेस होते हैं और उनके क्या यूजेस हैं। चूँकि प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में डेटाबेस का रोल जो है वो 70% होता है, 60 to 70%। चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी हो, अगर आप बैकएंड का काम कर रहे हो तो डेटाबेस आपको आना ही चाहिए। सिर्फ फ्रंट एंड से कुछ नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं फ्रंट एंड वाला को तो डेटा के साथ जुड़ना ही पड़ता है फॉर मैनेजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। इस चीज़ को क्लियर रखिएगा आप लोग दिमाग में कि स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा तक अगर आपको चलना है तो लोकल आपका फ्रंट पे सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर सिक्योरिटी के साथ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को मैनेज करना है तो एनी हाउ आपको एसक्यूएल सर्वर को या माई सिक्वल को या ओरेकल को या मोंगोडीबी को यूज़ करना ही होगा। ठीक है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला सवाल ये है कि डेटाबेस को पढ़ने से पहले डेटा के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। तो मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा आसिफ से कि डेटा होता क्या है। आसिफ, ज़रा बताओ इसका आंसर। डेटा जो हमारे इंफॉर्मेशन होता है, हमारे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन या डेटा होता है डेटा बोलते हैं। जैसे मान के चलिए आप मोबाइल में फ़ोटो रखे हैं, वीडियोज़ रखे हैं, ये सब सारा डेटा ही है। यस सर। है ना, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरीज़ के अंदर जो भी आप स्टोर रखे हैं वो सारा डेटा ही है ना। चलिए इसका एक बढ़िया सा डेफिनेशन लिखवा देता हूँ आपके काम के लिए। सबसे फर्स्ट हेडिंग यही है, व्हाट इज़ डेटा। देखिए तो मैंने स्क्रीन को शेयर कर दिया है। डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ ए डिस्टिंक्ट क्या होता है आसिफ, पता है? अ स्मॉल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। डिस्टिंक्ट वर्ड किस किस को पता है? फिर दोस्त बताएगा क्या? नहीं सर, आइडिया नहीं सर। सजाद नहीं पता सर। डिस्टिंक्ट मतलब होता है डिफरेंट। आप पता है डिस्टिंक्ट का? यहाँ पे डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है? डिफरेंट। जैसे आप लोग एसक्यूएल में कमांड चलाते हैं, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, उसमें क्या होता है, जो डिफरेंट नेम होता है ना वही सेलेक्ट करता है, यूनिक नेम, डिफरेंट नेम। समझ रहे बात को? जैसे मान के चलो अगर फिरोज़ हमने 2 बार रिपीट इंसर्ट किया तो एक ही फिरोज़ को वहाँ से रिट्रीव करेगा। तो डेटा इज़ ए कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट स्मॉल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। It can be used in a variety of forms like text, numbers, ये सारे डेटा ही कहलाते हैं, मीडिया, बाइट्स, etc. ये सारे डेटा ही हैं। It can be stored in pieces of paper or electronic मेमोरी etc. आप इसे पेपर में भी रख सकते हो, जैसे नंबर वगैरह को लिख करके, तो वो भी रिकॉर्ड ही कहा जाता है, डेटा ही कहा जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी के अंदर जैसे SSD वगैरह हो गया, CD मेमोरी, मतलब जितने भी टाइप की मेमोरी है वहाँ पर भी वो डेटा को संग्रह कर रख सकते हैं। तो डेटा ये है। अब आते हैं हम डेटाबेस को यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि भाई डेटाबेस यहाँ पे क्या है, व्हाट इज़ डेटाबेस।
A database is an organized collection of data. Organized word से क्या समझते हो फिरदौस? So that it can be easily accessed and managed. कुछ ऐसे टेक्निकल वर्ड हैं जिसे आपको खुद समझ में आना चाहिए, और अगर नहीं आता है तो उसे 10 बार आप उसकी प्रैक्टिस करो. ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन डेटा का मतलब क्या समझते हैं कि जो भी डेटा है उसको एक सही तरीके से एक ऑर्डर में, ऑर्गेनाइज्ड वे में वो कलेक्ट करके रखता है. मतलब एक सीक्वेंस में, एक रिलेशन में ऑर्गेनाइज करके रखता है. ठीक है. यू कैन ऑर्गेनाइज डेटा इनटू टेबल्स, रोज, कॉलम्स and index it to make index it to make it easier to find relevant information. डेटा को ऑर्गेनाइज कराने के लिए डेटाबेस के अंदर हम लोग क्या क्या ऑब्जेक्ट बनाते हैं? टेबल्स लेते हैं, टेबल्स के अंदर रोज लेते हैं, कॉलम्स लेते हैं, इंडेक्स वगैरह बनाते हैं. ये सब सारे चीज़ क्या करते हैं? आपके डेटा को मैनेज करने में आपको हेल्प करते हैं. ठीक है. अब इसके बाद क्या है? डेटाबेस हैंडलर जो है, ध्यान दीजिएगा, डेटाबेस हैंडलर create a database in such a way that only one set of software program provides access of data to all the users. डेटाबेस हैंडलर कहाँ यहाँ पे काम किया है? डेटाबेस क्रिएट करना in a such a way that only one set of software program provides access of data to all the users. इसका मतलब ये है कि अगर आपने SQL सर्वर के अंदर डेटाबेस को क्रिएट किया तो वो डेटाबेस अलग अलग यूजर्स द्वारा एक्सेस किए जा सकते हैं. अलग अलग यूजर्स कहने का मतलब व्हाट, कि अगर जावा का यूज़र हो वो भी एक्सेस कर लेगा, डेवलपर. ठीक है. PHP का हो वो भी एक्सेस कर लेगा, पाइथन का हो वो भी एक्सेस कर लेगा, C# भी कर लेगा, रिएक्ट भी कर लेगा. ठीक है. द मेन पर्पस of the database is to operate a large amount of information by storing, retrieving, managing data. डेटाबेस का सबसे मेन वर्क क्या है? तो ये लाइन आप लोग याद कर लेना फॉर योर इंटरव्यू पर्पस. कोई अगर पूछेगा कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ डेटाबेस, तो यू हैव टू स्पीक दिस लाइन. व्हाट इज डेटाबेस? तो हैव टू स्पीक दिस लाइन. ठीक है. अब ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे, आप लोग बना सकते हो. पर्पस क्या है? इसका पर्पस यही है कि लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, रिट्रीव करना और मैनेज करना. ये काम है डेटाबेस का. क्लियर हो गया? अब हम आते हैं, इसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं. देयर आर, नेक्स्ट पैराग्राफ में, देयर आर मैनी डायनेमिक वेबसाइट ऑन द वर्ल्ड वेब nowadays which are handled through databases. बहुत सारे ऐसे डायनेमिक वेबसाइट्स हैं जिसको डेटाबेस के थ्रू हैंडल किया जा रहा है. फॉर एग्जांपल, ए मॉडल दैट चेक्स द अवेलेबिलिटी ऑफ रूम्स इन अ होटल.
It is an example of dynamic website that uses a database. मान के चलिए कि कोई एक मॉडल है जो होटल में रूम चेक करती है या करता है, जो भी है, तो वो कैसे रूम को इंक्वायरी करेगा। रूम की इंक्वायरी करने के लिए रूम का सारा डिटेल्स कहाँ पे होता है, उस होटल के डेटाबेस के अंदर होगा। कौन सा रूम खाली है, कौन सा रूम लगा हुआ है, किस टाइप का रूम है। इस तरीके से सैकड़ों एग्जाम्पल है। जैसे आप रेलवे रिजर्वेशन से टिकट बुकिंग करते हैं, ठीक है, या फिर अगर आपको कोई फ़्लाइट वगैरह बुक करना तो उसकी भी इंफॉर्मेशन कई बार वेबसाइट पे लोग दे देते हैं। कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। यूट्यूब पे आप वीडियो अपलोड करते हैं तो इसके अंदर भी डेटाबेस है ना। लाखों में, मिलियंस में लोग डेली वीडियोस अपलोड कर रहे हैं और इसका इतना क्षमता है, अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा है और आगे भी चलेगा। तो डेटाबेस का ज़रूरत हर जगह पे है। देयर आर, नेक्स्ट पैराग्राफ में, देयर आर मैनी डेटाबेसेस available like MySQL, Oracle, SQL Server, MongoDB, etc. ये सब डेटाबेस का नाम है, जिसमें हम लोग किसको पढ़ रहे हैं, SQL सर्वर को। मैंने बोला था डेटाबेस कई सारे होते हैं। जब आप प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो या तो MySQL के साथ जुड़ोगे, या Oracle के साथ, या SQL सर्वर के साथ, या MongoDB के साथ। SQL सर्वर जो है माइक्रोसॉफ्ट का है, Oracle MySQL का ही है। Oracle खुद एक डेटाबेस है और MySQL भी आपका एक Oracle कंपनी ने इसको लॉन्च किया, MySQL को, ठीक है। और ये इसका सब्स्टिट्यूट एक तरह से अगर देखा जाए तो। और MySQL को बनाया गया था SQL के बाद, और SQL की सारी क्वेरी MySQL में लगभग चलता ही है। सेलेक्ट करने की क्वेरी यानी DDL, DML कमांड जो भी SQL का है वो सारा MySQL के अंदर यूज़ होता है। MongoDB एक डेटाबेस है जो कि लाइटवेट है, बहुत ज़्यादा Oracle और SQL की तरह स्ट्रॉन्ग अमाउंट ऑफ डेटा के लिए नहीं है, और ये थोड़े हाई लेवल के डेटाबेसेस हैं Oracle और SQL सर्वर। सिर्फ SQL के अंदर भी बहुत सारे जॉब है। जैसा कि आप लोग कभी कभी पूछते हैं ना कि सर कौन से टेक्नोलॉजी को पकड़ना चाहिए, तो सबसे बेहतर एग्जांपल यही कि हर टेक्नोलॉजी में जॉब है, जॉब की कमी नहीं है। हर टेक्नोलॉजी कहने का मतलब कि अगर किसी को सिर्फ जावास्क्रिप्ट आता है ना, उसमें भी जॉब है और ढेर सारा जॉब है। अभी आप लोग को जॉब नहीं कर रहे हो तब ना पता चल रहा है कि यार पाइथन कर लेते, यार C# कर लेते, यार रिएक्ट कर लेते। हर एक टेक्नोलॉजी में जॉब है। जब जावा और .NET नहीं आया था तो C++ में बहुत सारे जॉब्स होते थे। हालांकि अभी C++ में उतना जॉब्स नहीं है, जो गेम वगैरह डेवलप होता है उसी में थोड़ा बहुत है, लेकिन बाकी सारे टेक्नोलॉजीज़ के अंदर है। डेटाबेस में अगर सिर्फ MySQL आपको आता है उसमें भी जॉब है, Oracle आता है उसमें भी जॉब है, और अच्छा खासा जॉब है, अच्छे पैकेज का जॉब है। SQL सर्वर, सिर्फ SQL सर्वर आता है उसमें भी DB वगैरह का जॉब मिलता है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, सिर्फ C# में भी जॉब है बहुत सारे। किसी को सिर्फ C# आता है यूजिंग डेटाबेस, उसमें भी बहुत सारे जॉब्स हैं। ASP.NET, ASP.NET MVC को देखने की ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ C# में भी बहुत सारा जॉब है। और आपके पास तो मल्टी टेक्नोलॉजीज़ हैं। लगता है कि जिस टेक्नोलॉजी में आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं उसी में आप ट्राई करिए। जॉब की कमी नहीं है, जॉब हर फील्ड में है, हर टेक्नोलॉजीज़ में है। कमी है बस आपको सही टाइम पे सही डिसीजन लेने का। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देयर आर मेनी डेटाबेस अवेलेबल लाइक MySQL, Oracle, SQL सर्वर, MongoDB, etc, जिसमें हम फोकस कर रहे हैं SQL सर्वर को, ठीक है। ये जितने भी मॉडर्न डेटाबेसेस हैं, मॉडर्न डेटाबेसेस आर मैनेज्ड बाय द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है DBMS, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल ये है कि डेटाबेस कितने टाइप के होते हैं। आप लोगों ने देखा है हम ज़्यादातर सिस्टम डेटाबेस का ही फोकस करेंगे। यूजर डेटाबेस तो खुद ही आप बना ही लोगे। अगर आप SQL सर्वर को ओपन करके देखो, यहाँ पे मैं एक बार दिखाता हूँ आपको SQL सर्वर 2022, तो इसके अंदर काफ़ी सारे सिस्टम डिफाइंड डेटाबेसेस हैं जिसके अलग अलग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं।
जिसके बारे में थोड़ा नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए। बहुत गहरी नॉलेज लेने के लिए तो पूरी उम्र कम पड़ जाएगी आपकी। सिर्फ डेटाबेस को ही ख़त्म करने में पूरा उम्र निकल जाएगा। कोई भी टेक्नोलॉजी ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि कंप्यूटर बनाने वाले को खुद नहीं मालूम था कि कंप्यूटर कहाँ तक जाएगा। जब उस बनाने वालों को नहीं पता है कि कितना बड़ा है कंप्यूटर आगे तक जाएगा, तो हम लोग तो बस उसके बनाए हुए पे सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, सच्चाई यही है। कोई कितना भी कह दे कि मैं एसक्यूएल एक्सपर्ट हूँ, कोई भी टेक्नोलॉजी का कोई भी एक्सपर्ट नहीं हो सकता। इतना ध्यान रखिएगा, हम लोग उतना जानते हैं जितना कि प्रोजेक्ट में यूज़ होता है। ये देखिए सिस्टम डिफाइंड डेटाबेस है, इसमें अंदर मास्टर है, मॉडल है, एमएसडीबी है, टेम्पडीबी है। ये सिस्टम डिफाइंड डेटाबेसेस हमने कहाँ से लाया? ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर के अंदर हमने इसको एक्सपैंड किया, जो सिस्टम डिफाइंड डेटाबेसेस हैं। अब इसके बारे में कुछ नोट्स लिखवा देते हैं जो आपको काम आएगा इंटरव्यू के टाइम। लेकिन आपको बस अंदर से ये इरादा होना चाहिए कि हमें इंटरव्यू देना है, जल्द से जल्द नौकरी लेना है। इरादा होना चाहिए अब पैसे कमाने की। बहुत आपने पैसे इन्वेस्ट कर लिए, गार्जियंस के पैसे बर्बाद कर दिए, टाइम आपने दिया है, मेहनत आपने किया है, तो ये सब का आप जो है ना रिटर्न आने का समय आ गया है। और अब ज़्यादा समय मत लगाओ, अदरवाइज़ फिर आप लोग आउटडेटेड हो जाओगे, कहीं के नहीं रह जाओगे। ये बात ध्यान रखना। चलिए अब यहाँ पे डिफाइन करते हैं सिस्टम डेटाबेसेस। सिस्टम डेटाबेस में सबसे फर्स्ट जो डेटाबेस जिसको बोलते हैं हम लोग मास्टर डेटाबेस, जिसका ही नाम इसका मास्टर है ना। ये डेटाबेस का क्या कहानी है, चलो इसके बारे में पहले फोकस करते हैं। मास्टर डेटाबेस क्या कहता है? रिकॉर्ड्स ऑल द सिस्टम लेवल इंफॉर्मेशन, मतलब एसक्यूएल से लेवल से जो भी इंफॉर्मेशन है वो इसके अंदर होता है। इंफॉर्मेशन फॉर एन इंस्टेंस ऑफ एसक्यूएल सर्वर। मान के चलो कोई भी सॉफ्टवेयर है, तो उससे रिलेटेड उसका इंफॉर्मेशन, मतलब एसक्यूएल सर्वर का मेन डेटाबेस जो है वो मास्टर डेटाबेस है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई आप न्यू डेटाबेस बनाते हैं तो एसक्यूएल सर्वर सबसे पहले जो सेलेक्ट डेटाबेस है वो आता है मास्टर डेटाबेस। अब देख सकते हैं आप बाय डिफ़ॉल्ट मास्टर डेटाबेस है। यानी मास्टर डेटाबेस भी आपको डेटाबेस को क्रिएट करने में आपको मदद करता है। आप क्या करते हैं, सबसे पहले डेटाबेस आप बनाते हैं अपना खुद का डेटाबेस और उसको यूज़ करते हैं। यूज करने से पहले तक मास्टर डेटाबेस यहाँ पे एक्टिव रहता है। तो ये क्या करता है कि सिस्टम लेवल, यानी आपके एसक्यूएल सर्वर के लेवल की जो इन्फॉर्मेशन है वो सारा के सारा मास्टर डेटाबेस के अंदर सेव है, रिकॉर्डेड यानी सेव है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका एमएसडीबी। ये सेकंड डेटाबेस है। एमएसडीबी क्या कहता है? इट इज़ यूज्ड by SQL Server agent for scheduling alerts and jobs। ये रिलेटेड टू डेटाबेस ही है। मान के चलिए कौन सा डेटाबेस क्या काम करेगा, किस तरीके से काम करेगा, ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ मैसेज देना हो। जैसे कई बार क्या करते हैं आप लोग, ट्रिगर फायर कर देते हैं। मैसेज देने का काम किसका है? कहीं ना कोई तो हैंडलर होगा। तो एमएसडीबी डेटाबेस, एमएसडीबी बेसिकली मान के चलिए तो माइक्रोसॉफ्ट डीबी यानी माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस का ही डेटाबेस का नाम है। तो एमएसडीबी डेटाबेस क्या करता है? एक तरह से एजेंट है जो मैसेज वगैरह को शेड्यूल करता है, जॉब्स वगैरह को परफॉर्म कराता है एसक्यूएल सर्वर के अंदर। यानी एसक्यूएल सर्वर का ये एजेंट है। कोई बोलेगा कि एमएसडीबी डेटाबेस क्या है, तो आपको एक लाइन बस यही बोलना है कि दिस इज एजेंट ऑफ एसक्यूएल सर्वर, जिसका काम है अलर्ट्स वगैरह को शेड्यूल करना। ठीक है, एक एक लाइन का इन्फॉर्मेशन इसलिए रख रहा हूँ। हालांकि इंटरव्यू में ये सब चीज़ें पूछा कम जाता है, लेकिन 1% आप लोग को नॉलेज होना भी चाहिए। बाई चांस अगर ऐसा कोई सवाल हो गया कि मास्टर डेटाबेस का क्या काम है, तो आप बता सको कि सिस्टम लेवल इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड रखता है। एमएसडीबी क्या है? तो ये एसक्यूएल सर्वर का एजेंट है जो जॉब्स और अलर्ट मैसेज वगैरह को शेड्यूल करता है। इसके बाद नेक्स्ट जो डेटाबेस है दैट इज कॉल्ड मॉडल डेटाबेस।
ये क्या कहता है? इट इज़ यूज्ड एज द टेम्पलेट फॉर ऑल databases created on the instance of SQL Server. Modification made to the model database such as database size, collision, recovery, ठीक है, model and other database option are applied to any databases created afterward. इस लाइन को अगर संक्षिप्त में किया जाए तो इसका समरी पॉइंट क्या बनेगा कि इट इज़ यूज्ड एज द टेम्पलेट फॉर ऑल डेटाबेसेस। ये इसका समरी बनेगा। तो बाकी डेटाबेस का एक टेम्पलेट की तरह वर्क करता है, ठीक है। और किस जगह पे हेल्प करता है? मॉडिफिकेशन मेड टू द मॉडल डेटाबेसेस सच एज डेटाबेस साइज। मान के चलिए कि किसी डेटाबेस का साइज वगैरह का उसका मेजरमेंट करना है, उसको रिकवर करना है, तो ज़्यादातर मॉडल डेटाबेस के अंदर ही उसका इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड रहता है। जनरली ये सारे डेटाबेस का टेम्पलेट है। टेम्पलेट मतलब एक ब्लूप्रिंट है। अब ब्लूप्रिंट की जब बात आती है तो वैसे बात है कि उससे रिलेटेड जो टेम्पररी इन्फॉर्मेशन है वो मॉडल डेटाबेस के पास होता है, यानी कौन सा डेटाबेस कितने साइजेस का है वो सारा कुछ ये रिकॉर्ड करके रखता है। टेम्प डीबी के अंदर तो पूरा टेम्पररी डेटाबेस ही वर्क करता है। एक नेक्स्ट जो आपका डेटाबेस है दैट इज़ कॉल्ड टेम्प डीबी डेटाबेस। और ये जो है ना, आप SQL सर्वर में देख सकते हैं, ये रहा टेम्प डीबी डेटाबेस और इसके अंदर सारे टेम्पररी टेबल्स वगैरह बनते हैं इसी में। आगे जाकर के SQL सर्वर में आप लोग टेम्पररी टेबल्स पढ़ोगे तो टेम्पररी टेबल्स वगैरह कहाँ बनेगा? तो टेम्प डीबी डेटाबेस के अंदर टेम्पररी टेबल्स के अंदर ही बनेगा। तो इसका तो कहानी अलग है। इस कहानी को भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे जानेंगे, बट उस कहानी से पहले टेम्प डीबी क्या है उसके बारे में लिखना ज़रूरी है। तो चलिए इसको लिखते हैं। इज़ ए वर्क स्पेस फॉर होल्डिंग टेम्पोररी ऑब्जेक्ट्स और इंटरमीडिएट रिजल्ट, ठीक है। ये है इसका सिस्टम डेटाबेस की कहानी। सब अलग अलग तरीके से वर्क करता है। मास्टर डेटाबेस सिस्टम लेवल इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है। MSDB SQL सर्वर का एजेंट है। मॉडल डेटाबेस के अंदर बेसिकली सारे डेटाबेस का टेम्पलेट होता है। और टेम्प डीबी जो होता है ना, वो टेम्पररी टेबल, टेम्पररी रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए जिम्मेदार होता है। ये सिस्टम डेटाबेसेस हो गए। यूजर डेटाबेस तो आप अपने हिसाब से बनाओगे, जितना बनाओगे उस हिसाब से आप बनाओगे, जो नाम देना चाहोगे वो नाम दोगे। आप डेटाबेस के अंदर सबसे पहला जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो होता है टेबल, जिसका नाम भी आप लोग सुने होंगे। स्प्रेडशीट आपने देखा होगा SQL का, एक्सेल का, वहाँ पे भी टेबल है। तो चलिए उसके बारे में ज़रा चर्चा करते हैं। टेबल होता है क्या, ज़रा बताना जी आशिफ, क्या होता है टेबल? Well, a collection of row and column. इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ओके, और कोई डेफिनेशन है क्या इसका? ऐसे बोल सकते हैं कि टेबल जो होता है वो डेटाबेस का ऑब्जेक्ट होता है। बोल सकते हैं। स्टोर प्रोसीजर भी डेटाबेस का ऑब्जेक्ट होता है। हाँ। व्यू भी डेटाबेस का ऑब्जेक्ट होता है। यस या नो? यस सर। Tables are database objects that contain all the data in a database, ठीक है। In table, data is logically organized in a row and column format
सिमिलर टू ए स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट देखा है आपने फिरदौस? नहीं सर। आप देखिए उस आजाद। नहीं सर। एक्सेल देखिए उस आजाद। यस सर। उसी को स्प्रेडशीट कहा जाता है सजाद, जिसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं। आप लोग को बेसिक ऑफ कंप्यूटर का बहुत कम आइडिया है, ना के बराबर, वो तो मैं हमेशा बोलता हूँ। और उसको ठीक करने के लिए मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, उसको ठीक करने के लिए हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल का प्लेलिस्ट है, पूरी सीरीज़ का वीडियो बन रहा है, उसमें 30 वीडियो डल गया। आने वाला समय में लगभग 300 प्लस वीडियो जिसमें अपलोड होने वाला है। पूरे 1 साल का सीरीज चलेगा, अभी तो 1 ही महीने ख़त्म हुआ है। उसको ज़रूर पढ़िए आप लोग, स्टेप बाय स्टेप सीरीज़ है। हाफ एन आवर टाइम निकालिए, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए ज़रूर पढ़िए। काफ़ी बढ़िया चीज़ है, एक बार पढ़ के देखिए आप लोग। एक्सेल अभी शुरुआत नहीं हुआ है, लेकिन आने वाला समय में एक्सेल भी शुरुआत होगा उसमें, तो उसके साथ आप लोग जुड़े रहिए। और जैसे छोटे छोटी प्रॉब्लम्स होते हैं ना, जैसे आप लोग स्प्रेडशीट नहीं पता, वर्कबुक नहीं पता, तो कैसे आप लोग कंप्यूटर साइंस का मतलब समझते हो? MCA पास आउट भैया बहुत बड़ी चीज़ होती है। मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, मास्टर वर्ड समझते हो ना सजाद? बहुत जी बड़ा सर। शब्द है मास्टर। बट यहाँ के तो लोग तो मास्टर को ऐसे ट्रीट करते मान के चलो गली गुची के दिख रहे हैं इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ें। ईच रो represents a unique record। हर रो में एक यूनिक रिकॉर्ड होगा। कई बार लोग डुप्लीकेट भी डाल देते हैं, बट डुप्लीकेट रो डालने का टेबल का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर उसके हटाने के लिए हम लोग डिस्टिंक्ट चलाते हैं, ठीक है। सारे फंक्शंस और एग्रीगेट फंक्शन ये सब पढ़ाएंगे आगे ना, सब अच्छे से पढ़ा देंगे, इसीलिए सब पॉइंट लिखवा रहे हैं। अच्छा से अगर नहीं पढ़ाना था तो पॉइंट्स लिखवाते ही नहीं, फिर डायरेक्ट क्वेरी पे आ जाते। क्वेरी तो आप लोग पकड़ ही लीजिएगा, टेबल बनाना, डिलीट करना, अल्टर करना, ये सब तो 2 मिनट का खेल है। लेकिन चीज़ों को अच्छे से समझ लेना, ताकि कहीं पर कोई पूछे तो उसको बता देना, वो बहुत बड़ी बात होती है। कोड तो भूल भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, गूगल से उठा लोगे, लेकिन क्या आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, ये मैटर करता है सॉफ्टवेयर की लाइन में, डेवलपमेंट लाइन में। कोड कौन याद करता है? मुझे भी कितना सारा कोड याद नहीं होगा, तब है कि मुझे कंसेप्ट क्लियर है कि यहाँ पे ये कोड लगेगा, इस कोड का मतलब ये होता है, जो होना चाहिए। कोड किसी को याद नहीं होगा, कौन कितना कोड याद रखेगा जी? क्या संभव है कोड याद रखना? नहीं है संभव। Each row represents a unique record and each column represents a field। कॉलम को क्या बोला जाता है? फील्ड बोला जाता है इन द रिकॉर्ड। मान के चलिए एम्प्लॉय की डिटेल्स हमको रखना है एक रो में, तो उसमें कॉलम क्या क्या बनेगा? एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का डेट ऑफ ज्वाइनिंग, एम्प्लॉय की सैलरी, एम्प्लॉय की एड्रेस, ये सब उसका कॉलम बनेगा, ठीक है। अब रो होता क्या है, इसके बारे में ज़रा चर्चा कर लेते हैं। व्हाट इज ए रो? ए रो इज ए सिंगल ग्रुप ऑफ रिलेटेड डेटा within a table। सिंगल ग्रुप ऑफ रिलेटेड डेटा कहने का मतलब व्हाट? एग्जाम्पल, मान के चलो एक हम रो बनाते हैं आपके सामने, ठीक है। आईडी, नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है, फादर्स नेम, स्टेट,
ये पूरा एक रो बन गया। क्या बन गया? रो बन गया। समझ रहे हो ना फिरदौश? ये क्या बन गया? एक रो बन गया। जी सर। इसे क्या बोला जाएगा? रो बोला जाएगा। और हर एक रो के लिए जो फील्ड बन रहा है इसे क्या बोला जाएगा? कॉलम बोला जाएगा। समझ गए बात को ना? ये कंप्लीट क्या है? आपका रो है। ये कंप्लीट आपका क्या है? रो है। अब अगर कॉलम के यहाँ पे डिफिनेशन दिया जाए तो कैसे देंगे? कॉलम क्या होता है जी आशिफ? Column is also called a field. कॉलम इज ए सिस्टम टेबल। हाँ वो भी ठीक बोल रहे हैं। कॉलम इज ए सिस्टम टेबल and is used for maintaining information column is a system table and is used for maintaining information on columns in a database. Information on columns in a database. Column is a field of row. कॉलम को रो का फील्ड भी बोला जाता है। जैसे एक कॉलम हो गया, दो कॉलम हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पाँच हो गया, छः, सात, आठ, टोटल 8 कॉलम बन गए। कंप्लीट एक रिकॉर्ड है। अब इसमें एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय का नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल, फादर्स नेम, स्टेट, ये सब डाल दिया जाएगा। कॉलम कैसे बनेगा? कॉलम अगर बनाना होगा तो हम इस तरीके से कॉलम बना लें। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये कॉलम है। ये क्या हो गया? कॉलम हो गया, है ना जी आसिफ? ये कॉलम हो गया। इधर रो हो गया, इधर कॉलम हो गया। इसमें से हर एक कॉलम जो है ना आपस में रिलेटेड है, तो रिलेटेड कॉलम को ही रिकॉर्ड या रो कहा जाता है। समझ रहे बात को? जो रिलेटेड टेबल हैं उसे ही क्या कहा जाता है? और रिलेटेड रो को, उसके अंदर के फील्ड्स को कॉलम कहा जाता है। ठीक है? तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा आज के सेशन में? कि भाई डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस में सिस्टम डेटाबेसेस का क्या वर्क है, यहाँ पे टेबल क्या होता है, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। और इसके पीछे हमने एसक्यूएल सर्वर का इंट्रोडक्शन जाना, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन एंड डाउनलोडिंग प्रोसेस जाना। अब चलते हैं एसक्यूएल सर्वर के अंदर डेटाबेस कैसे बनता है उस पर विचार करते हैं। ठीक है? तो डेटाबेस बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक कमेंट लाइन डाल रहा हूँ। उससे पहले मैं थोड़ा सा इसकी फ़ॉन्ट साइज बड़ा कर देता हूँ। क्रिएट डेटाबेस इन एसक्यूएल सर्वर। उसके लिए कौन सा कमांड होता है? क्रिएट डेटाबेस, ठीक है, माय डेटाबेस, यानी डेटाबेस नेम।
इसे सेलेक्ट करना है फिरदौस, ध्यान दीजिएगा, और एग्जीक्यूट पे क्लिक करना है। समझ गए फिरदौस? यहाँ पे, जी सर। हाँ यहाँ पे क्लिक करेंगे और नीचे मैसेज आ जाएगा कि डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली। इट मीन्स कि आपका ये कमांड चल गया। अब जैसे ही आप डेटाबेस बनाते हो तो उसे यूज़ करना होता है। टू यूज़ डेटाबेस, यूज डेटाबेस नेम। कैसे यूज होगा? यूज एक कीवर्ड है, माई डेटाबेस। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक डेटाबेस हमने यूज़ कर लिया। यूज करने के बाद अब देखेंगे, ये वाला वार्निंग से आप लोग मत डरना। ये एसक्यूएल सर्वर की वार्निंग है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा देर में अपने आप ही हट जाता है, क्योंकि सर्वर को रिफ़्रेश होने में थोड़ा समय लगता है। जैसे ही हमने यूज़ किया, इसके पहले मास्टर डेटाबेस दिख रहा था जो कि सिस्टम लेवल इंफॉर्मेशन को स्टोर रखता है। अब आपको यहाँ पे माई डेटाबेस दिख रहा है। दिख रहा है फिरदौस इंसजाद? जी सर। इसका मतलब जी ये सर। हुआ कि अब जो भी कमांड आप चलाओगे वो सारे के सारे कमांड इसी डेटाबेस के अंदर एग्जीक्यूट करेगा। यस या नो? एसक्यूएल का फुल जी फॉर्म सर। क्या होता है फिरदौस? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। अच्छा, एसक्यूएल का कोई और नाम भी है क्या? पता तो नहीं सर। लास्ट लेक्चर आपने लगता है पढ़ा नहीं अच्छा से। आप लोग को डेली रूटीन में यही रखना चाहिए। नोट्स सर, नोट्स पिछला बार वाला भेजा नहीं था सर, बनाया नहीं, इसीलिए सर उसको देख नहीं पाया। वीडियो है ना जी, वीडियो तो सर, डेली वीडियो गया होगा। डाले थे सर, ध्यान नोट्स भी भेज देते तो उसको सर लिख लेते। वीडियो इंट्रोडक्शन का डाला, 24-25 लोग उसको अभी तक देख भी लिए हैं। कल डालें 5 बजे शाम को। समझ गए? तो आप लोग पता नहीं देखे कि नहीं देखे, वीडियोस में नोट्स बनाए कि नहीं बनाए। कल छूट गया था पीडीएफ, एक्चुअली इसलिए नहीं भेज पाया क्योंकि आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के चक्कर में सिस्टम रिस्टार्ट करना पड़ गया था, और फिर उस टाइम सिस्टम रिस्टार्ट किए तो फिर आपकी फ़ाइल सेव हुआ नहीं था। तो उसका इंट्रोडक्शन पार्ट तो वीडियो में तो ज़रूर रिकॉर्ड हो गया है। जी सर, वो तो हो गया था। वो चीज़ आप बना लीजिएगा, और शायद मेरे सिस्टम में भी अगर होगा वर्ड फाइल तो उसको पीडीएफ बना के हम भेज देंगे। उसको बना लेंगे सर, इसको भेज दीजिएगा। एकदम एसक्यूएल की एक कॉपी बनाओ बढ़िया। मैं फिर से एक बार बताना चाहूँगा, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में एसक्यूएल का रोल, कोई भी डेटाबेस का रोल, आई एम नॉट स्पीकिंग दैट ओनली एसक्यूएल, माई सीक्यूएल, ओरेकल, मोंगोडीबी, एमएस एक्सेस, एक्सेल, खुद एक्सेल भी, यानी डेटाबेस का कोई भी नाम बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। 70% तो उसी का यूज़ है। बड़े बड़े जो कंपनियां होती हैं जो सिक्योरिटी लेवल का प्रोजेक्ट बनाते हैं वो तो पूरा के पूरा क्वेरी डेटाबेस के अंदर ही लिख देते हैं। C# बहुत कम यूज़ करते हैं। आप बताओ, ना के बराबर पूरा क्वेरी, पूरा लॉजिक, इफ कंडीशन, वाइल लूप, सेलेक्ट, स्विच सब लगा देते हैं एसक्यूएल के अंदर। ऐसा इसलिए करते हैं ना कि मान के चलो आज ASP.NET चल रहा है, कल ASP.NET MVC आ जाएगा, परसों कोर आ जाएगा, उसके बाद कुछ और भी आ जाएगा, बट डेटाबेस तो 9080 से है, 9089 से है 1.0 वर्जन। वो अभी तक तो डेटाबेस का वही कमांड चल रहा है, क्रिएट टेबल, टेबल ने वर्जन चेंज होता रहा बट कमांड वही चल रहा है। तो इसीलिए जो मोस्ट प्रोजेक्ट जो सिक्योरिटी लेवल का जो प्रोजेक्ट बनता है वो ज़्यादातर उसकी लॉजिक जो है ना वो डेटाबेस के अंदर ही लगाया जाता है और प्रोसीजर से उसे रीड किया जाता है। इसलिए डेटाबेस को अच्छे से पढ़िए और काफ़ी काम का चीज़ है। मैंने बताया कि अगर और कुछ नहीं भी आता है, खाली डेटाबेस आता है, तो भी आप जॉब कर सकते हो। जॉब के लिए एक स्किल काफ़ी है। तब है कि अगर 2-4 स्किल आता है तो प्लस पॉइंट है कि फिरदौस को रिएक्ट भी आता है, जावास्क्रिप्ट भी आता है, CSS, बूटस्ट्रैप के तो मास्टर है ही,
एसक्यूएल सर्वर भी आता है और सी शार्प एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आता है। तो आपको एक प्लस पॉइंट आपका बढ़ेगा रिज्यूमे का बेटिस, वो अलग बात है। लेकिन जॉब करने के लिए देखो, नौकरी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। नौकरी करने के लिए तो एक स्किल काफ़ी है, कोई भी एक स्किल आपको आना चाहिए। किसी को अच्छा से हंसाने आता है, वो भी एक स्किल है। किसी कोई गाना गाने में एक्सपर्ट है, वो भी एक स्किल है। कोई डांस करने में एक्सपर्ट है, वो भी एक स्किल है। किसी को बैक बीचिंग करने में मज़ा आता है, वो भी एक स्किल है। तो हर एक स्किल में आपका पैसे हैं, नौकरी है, कैरियर है। तब है कि उस स्किल पे आप बस काम करते रहिए। ये नहीं कि बस थोड़ा सा रिज़ल्ट आया फिर नहीं आ रहा है तो काम करना बंद कर दिए। नहीं, फिर से कोई और ऑप्शन लगाओ और उस चीज़ को फिर आगे बढ़ाने की कोशिश करो। सक्सेस वही होता है जो एक ही चीज़ को बार बार और अलग अलग तरीके से करने की कोशिश करता है। एक बार फेलियर हो गया तो क्या मतलब ज़िंदगी ख़त्म हो गई? क्या सांसें रुक गई हमारी? सांसें तो अभी भी चल रही है, धड़कनें तो अभी भी चल रही है, जोश और उतावला और उत्तेजना तो उतना ही है। तो जब ये सब चीज़ें अभी भी बरकरार है तो हम क्या दूसरा मेथडोलॉजी नहीं लगा सकते क्या? एग्ज़ाम्पल ही लो, कई सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं ऐसे, ठीक है। तो आप लोग में मोटिवेशन स्किल में भरता हूँ, सुबह हो के आप लोग डिस्चार्ज हो जाते हो, ठीक है। तो डिस्चार्ज नहीं होना है, चार्ज रहना है। चलिए, डेटाबेस को यूज़ कर लिया, अब हमें टेबल बनाना है। टू क्रिएट टेबल यूज क्रिएट टेबल कमांड। ये सब कमांड है, एक दिन कमांड भी अच्छे से पढ़ा देंगे कितने टाइप के कमांड होते हैं। DDL कमांड है, DML कमांड है। कमांड के नाम मधु बताएगी, सारे कमांड का नाम बताओ मधु। DDL, DML, DQL, TCL, ट्रांजैक्शन क्वेरी लैंग्वेज TQL। ट्रांजैक्शन क्वेरी लैंग्वेज बताया आपने? TQL बताएं। टोटल 5 होते हैं यहाँ ना मधु? 5 होते हैं, एक हम नहीं बता पाए। TCL होता है शायद। चलो कोई नहीं, कल आप ग्रुप में भेज दोगे 5 कमांड का नाम। और एक्टिव रहो मधु, डीएक्टिवेट कभी नहीं होना है। हाँ। चलिए माइक को म्यूट कर लीजिए, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। यहाँ से कमांड को क्रिएट करने के लिए क्रिएट टेबल कमांड यूज़ करना है यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे जी? फिरदौस क्रिएट टेबल का नाम मान के चलो हमने दिया TBL स्टूडेंट। कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि TBL स्टूडेंट मैंने दिया तो आप भी TBL स्टूडेंट दो। और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, मान के चलो एक टेबल बना देता हूँ। जो रो इधर लिया हूँ, क्या लिया हूँ इसमें? ID, नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो TBL एम्प्लॉय बना देता हूँ। सैलरी एक ऐड कर लो यहाँ पे, फादर्स नेम की जगह, ठीक है। ID ले लेते हैं। इंट में देखो, इसमें डेटा टाइप देखो, हम लोग जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रहे थे फिरदौस, जावास्क्रिप्ट जब पढ़ रहे थे तो वेरिएबल के नेम से पहले लगाते थे कि बाद में? पहले लगाते थे सर। इसमें डेटा टाइप बाद में लगेगा, समझे? और इंटीजर में कोई साइज नहीं देना होता है। नेम या मैक्सिमम साइज क्या रखना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैरकर का मतलब होता है कि वैरकर एक ऐसा डेटा टाइप है जो नंबर और कैरेक्टर दोनों को एक्सेप्ट कर सकता है। और इसका एक ख़ास बात ये है कि अगर मान के चलिए आपने 30 साइज ऑक्यूपाई किया और फिरदौस में अगर FIRDOUSH टोटल 8 कैरेक्टर्स है ना जी। 8 कैरेक्टर्स के अगर आप नेम स्टोर करते हो तो बाकी का 22 कैरेक्टर्स ये अपने आप ही फ्री कर देगा, ऑक्यूपाई नहीं रखेगा। सबसे अच्छी बात है वही। अगर आप कैरेक्टर डेटा टाइप लेते खाली कैरेक्टर CHAR, तो अगर आप फिरदौस को इसमें सेट करते तो फिरदौस तो 8 कैरेक्टर का लेगा, बाकी का 22 कैरेक्टर्स वेस्टेज जाता।
कई बार इंटरव्यू में कैर एंड वैरकर में अंतर पूछ लिया जाता है, इसलिए आप लोग को अच्छे से पढ़ के जाना है। कैरेक्टर सर अपने साइज को, मेमोरी के साइज को लॉस्ट नहीं करता, ऑक्यूपाई रखता है, और वैरकर अननेसेसरी साइज को रिलीज कर देता है। यस फिरदौस, क्वेश्चन। सर ये अगर 30 कैरेक्टर से ज़्यादा किसी का नाम हो तो सर नहीं लेगा, नहीं बोल लेगा। देगा नहीं लेगा, ठीक है, नहीं लेगा। वैरकर को ऐसा कर कुछ वार्निंग आ जाएगा, एरर आ जाएगा। और कॉमा भी लगाना है, ये बताता है फर्स्ट फील्ड है, ये सेकंड फील्ड है। थर्ड फील्ड लेते हैं यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जिसकी डेटा टाइप डेट है, और इसके बाद क्या है एड्रेस, जिसकी डेटा टाइप वैरकर है, इसे भी वैरकर कर दो, ठीक है। आप लोग भी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपने अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लीजिएगा। मधु, आसिफ, एड्रेस के बाद क्या है मोबाइल, जिसको बिगिन ले लिया। ईमेल वैरकर में रहेगा। सैलरी मनी में रहेगा, और स्टेट वैरकर में रहेगा। ये टेबल स्ट्रक्चर बन गया फिरदौस, इसको बस एग्जीक्यूट कराना है, समझे। एग्जीक्यूट कैसे होगा, जी सर। यहाँ से ऐसे सेलेक्ट Select करना करके है सर। और यहाँ से एग्जीक्यूट कर Execute देना है, हुआ। टेबल बन गई। सारा फील्ड यहाँ पर। अब फिर टेबल को स्ट्रक्चर को एक देखने के लिए क्या करते हैं, सिलेक्ट स्टार कुछ लगाना पड़ेगा। सिलेक्ट स्टार फॉर फ्रॉम टेबल का नेम से। ये बस चलाएंगे और टेबल स्ट्रक्चर आपको आ जाएगा। चूँकि अभी तक हमने रिकॉर्ड तो ऐड किया नहीं है, अब रिकॉर्ड ऐड कर देते हैं। ठीक है, मल्टीपल वैल्यू डालना हो या डाल देंगे। ऐसे कैसे डालेंगे, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम क्या, टीबीएल एम्प्लॉयज़, और वैल्यूज़ आप यहाँ पे डाल दो। वन आईडी ले लिया, नेम ले लिया सुरेश, डेट ऑफ ज्वाइनिंग हम ले लिया 5/3/2001, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बाद क्या है, एड्रेस एंड मोबाइल। एड्रेस ले लिया सेक्टर 37 फरीदाबाद। मोबाइल ले लिया। एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, इंटीजर वाली वैल्यू बिना सिंगल कोट का होगा फिरदौस, और जो करेक्टर और डेट ये सब होगा ना वो डबल कोट में होगा, सिंगल कोट में होगा। सर याद रखें, सिर्फ सिंगल ही कोट लेगा या डबल भी लेगा सर? डबल नहीं चलता है इसमें, सिंगल कोट ही चलता है, सिंगल। ठीक है। चलिए ये हमने मोबाइल डाल दिया, फिर ईमेल, सैलरी और स्टेट डालना। ईमेल के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं सैलरी, ले लेते हैं स्टेट, ले लेते हैं चूँकि फरीदाबाद हरियाणा स्टेट में आता है। अब इसके एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। वन रो अफेक्टेड, यानी एक रो ऐड हो गया। हम देखने के लिए इसको चलाओगे, ये देखिए आपको यहाँ पर डेटा दिख जाएगा। समझ रहे बात को, ये रिकॉर्ड आ गया। कई सारे तरीके हैं रो ऐड कराने के, जो कि हम लोग धीरे धीरे जानेंगे। अभी तत्काल आप लोग डेटाबेस क्या होता है, ठीक है, और डेटाबेस के एडिटर यानी एसक्यूएल सर्वर के एडिटर के बारे में थोड़ा सा इधर से खोल करके, डिलीट मत करिए कोई भी चीज़। सिस्टम रिलेटेड जो डेटाबेसेस है ना उसको डिलीट मत करिएगा, सिर्फ खोल खोल कर देखिएगा इससे, समझ गए। यही काम करना है, और थोड़ा नोट्स वगैरह बनाना स्टार्ट कर दीजिए,
बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ाना हमने स्टार्ट कर दिया है और बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ जाएगा, लेकिन जैसा आप कहिएगा तो ऐसे पढ़ाएंगे। स्पीड ठीक है फिरदौस या और फास्ट करना चाहिए? नहीं सर, ठीक है सर, ठीक है सर। समझ में आ रहा है सब अच्छा से? कि ज़्यादा स्पीड में थक कर रुक जाएंगे सर, आराम से अच्छा। चलेंगे तो मंजिल तक पहुंच जाएंगे सर। मंजिल तक तो पहुँच ही गए हैं आप लोग, खुशखबरी आप लोग हमको नहीं दे रहे हैं ना, तो हम बेचैन हुए पड़े हैं। मंजिल तक पहुँच मिलेगा करके सर, भी बहुत जल्द मिलेगा। वही तो दिक्कत है, कब मिलेगा? ये सवाल आपके पेरेंट्स कर रहे होंगे और ये सवाल मैं कर रहा हूँ। कब हम स्टेटस में लगाएंगे आप लोग का स्मार्ट पिक बाई प्लेस्ट का? बताओ ज़रा, हमें भी तो इंतज़ार है, इतना मेहनत मैंने किया है साल 1.5 साल से। खुशखबरी नहीं सुनाओगे आप लोग? सुनाना तो पड़ेगा सुनाएंगे खुशखबरी। सर, सुनाएंगे। कोई ऑप्शन ही नहीं है, सुनाना तो पड़ेगा। एसक्यूएल सर्वर डे 2 अभी भेज रहा हूँ इसको, ठीक है? चलिए फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट डे। ऑल द बेस्ट।